आजकल लड़कियों की इज्जत का कोई वजूद ही नहीं है। कोई कहीं भी तार तार करके बिखेर देता है। आज इसी विषय पर लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ अपनी लघु कहानी मैं न जाऊँ पिया घर। ये मेरी 67वीं लघु कहानी है। तो चलिए पहले सुनते हैं अपनी लघु कहानी मैं न जाऊँ पिया घर। उन मनचलों का तो रोज़ का ही काम हो गया था। आते जाते लड़कियों को छेड़ना। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे ही एक टूटी सी बेंच पड़ी रहती है, उसी पर बैठना और फिक्रे कसना, यही उनका काम था। कई बार एसोसिएशन वालों से शिकायत की, पर इन लड़कों के रवैये से डरने लगे थे लोग। 4-5 ये बदनाम लड़के तो थे ही, पर इनके साथ अंकुश का मिल जाना और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। अंकुश कॉलोनी का अच्छा लड़का था, पर इनके चंगुल में फंसा कैसे? अब ये लड़के आपस में शर्तें भी लगाने लगे। मसलन अगर तू फलानी लड़की को आई लव यू बोल देगा तो 500 रुपये तेरे पक्के। यानी किसी लड़की की असमत 500-600 से ज़्यादा नहीं। अंकुश भी इनके बहकावे में आ गया। न जाने क्या शर्त लगी थी इन लोगों के बीच, पर अदिति आज लपेटे में थी। सड़क पार करके जो ही सन्नाटे में पहुंची, अंकुश सामने आ गया और मात्र 1000 की शर्त जीतने के लिए अदिति की इज्जत को सड़क पर बिखेर कर चलता बना। लुटी पिटी अदिति घर पहुंची तो माँ बाप ने सिसकियों को दबा दिया और जोर शोर से लड़के की खोज कर हाथ पीले किए जाने की जल्दी दिखलाने लगे। लड़का तो क्या मिलना था, आदमी मिला, वो भी 14 साल बड़ा। अदिति के तो सपने वैसे ही बिखर गए थे और अपने इस मर्द को देखकर तो रहे सहे भी बुझ गए। ब्याह क्या हुआ, बस जग हंसाई ही हुई और अदिति दोबारा मायके न आने की कस्में लेकर के पिया घर आ गई। पिया तो ऐसा सलोना जिसे भाग पर रश करना चाहिए, उसे तो रंग रैलियों से फुर्सत नहीं थी। अदिति भाग को कोस कोस कर कदम बढ़ाई जा रही थी। अब तो घर के अलावा बाहर का भी काम अदिति के जिम्मे। उस पर कहाँ नैन मटक्के करके आती है, इसका भी तंज। आते जाते कई बार अदिति को रास्ते में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिखता था। आज बहुत दिनों से बैठाए हुए अरमानों को न रोक सकी और दाखिल हो गई। काउंटर से पता चला कि इसी हफ्ते ट्रेनिंग के फॉर्म भरे जाएंगे, पर मुश्किल ये थी कि पति परमेश्वर को राजी कैसे करें। बहुत मान मनव्वल किया, पर उस नशेड़ी बावले को राजी न होना था, न हुआ। अब दृढ़ निश्चय कर अदिति ने परम प्रिय पिया जी का घर छोड़ दिया। किसी के कहने से, थोड़ा सिफारिश से उस इंस्टीट्यूट में रहने को जगह मिल गई, साथ ही छोटे मोटे काम करने की हिदायत भी। कुछ भी कहो, पर अब अदिति को बहुत ही अच्छा लग रहा था। पेट में पल रहे अंकुश के अंश को मार न सकी थी वो। अब वो अंगड़ाई लेकर साफ दिखने लगा था। इधर बच्चा हुआ तो ट्रेनिंग में व्यवधान पैदा तो ज़रूर हुआ, पर जुनून हिम्मत के ऊपर हावी हो गया। ट्रेनिंग पूरी होते ही शहर के अच्छे अस्पताल में नौकरी भी लग गई, पर अदिति इस शहर से दूर किसी पहाड़ी और एकांत जगह में जाना चाहती थी। 7 साल जाने के बाद शिमला के एक बड़े और अच्छे अस्पताल से नियुक्ति पत्र आ गया। माँ बेटे फूले न समाये। बेटे की भी अच्छी शिक्षा होगी, सैलरी भी आकर्षक है। सबसे अच्छी बात ये कि वहीं अस्पताल से लगी कॉटेज में रहना भी है। शिमला आए कई दिन हो गए, सब बहुत अच्छा व्यवस्थित हो गया। बेटे अंकुर का भी खूब मन लग गया। क्रिकेट के दीवाने अंकुर के लिए अच्छी कोचिंग भी थी। कल से अस्पताल की खूब सफाई हो रही थी। सुनने में आया बड़े डॉक्टर साहब कार्यभार लेने आ रहे हैं, लंदन से पढ़ाई किए हैं। मिस अदिति मेहरा को ऑफिस में भेजिए। 2 दिन की छुट्टी के बाद जैसे ही अस्पताल में अदिति ने कदम रखा, वैसे ही काउंटर बॉय ने बताया, ओके, यस सर। पीठ से अनुमान लगाना मुश्किल था, पर व्यक्तित्व रोबदार लग रहा था। मिस, आपने बिना किसी पूर्व सूचना के 2 दिन की छुट्टी ले ली? वो सर, मेरे बेटे का कल सिलेक्शन था, पास के ही शहर में उसे लेकर गई थी। जो सच था बता दिया। आइंदा आप बिना प्रार्थना पत्र के कहीं नहीं जाएंगी। इज दैट क्लियर? पलटने के बाद सांसें जहाँ थी वहीं थम गई। अंकुश? हाँ मैं। अदिति, तुमको छोड़कर जाने के बाद बहुत पछताया। बार बार दिल खुद को कोसता था, कोई हक नहीं था मुझे तुम्हारा जीवन बर्बाद करने का। यहाँ मन नहीं लगा, पढ़ने के लिए लंदन गया, तुम्हारी खोज खबर मिली, किसी बीमार उम्र दराज से तुम्हारी शादी हो गई। बहुत टूट गया मैं, बीच बीच में सारी खबर लेता रहा मैं, यहाँ तक कि अंकुश की भी। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा।
इन्हीं हाथों से मुझे सजा दो। हाथ पकड़कर बैठ गया अंकुश मुझे दोराहे पर लाकर। जिसने मेरी जिंदगी को गाली बना दिया, क्या उस पिया के घर जाऊं या ना। मन उदास है। अंकुर को देखती हूँ तो बेहतर भविष्य दिखता है, और पीछे देखती हूँ तो कृत्य माफी लायक नहीं लगता। आखिर हार मान गई ममता के आगे मैं। अंकु बेटे, आप पापा के बारे में पूछते थे ना, तो आपके पापा आज विदेश से आ रहे हैं। सच्ची मम्मा? चमकीली आंखों के सतरंगी सपनों को देखकर मैं न जाऊं पिया घर का भी निश्चय डगमगा गया। धन्यवाद मित्रों। मेरे मित्रों, ये आज की कहानी मेरी 67वीं लघु कहानी है। बहुत तीव्रता के साथ मैं अपनी शतक कहानियों की ओर अग्रसरित हो रही हूँ। तो आपका स्नेह मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है और आपका स्नेह मुझे ऐसी बुलंदियों पे ऊपर तक ले जाएगा। और अगली कहानी मैं लेकर के पुनः रविवार को उपस्थित होंगी। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब